सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जिसने शून्य से सब कुछ रचा, जो आकाश और पृथ्वी को धारण करता है, जो जीवन देता है और मृत्यु देता है, जो गुप्त और प्रकट को जानता है। वह अल्लाह है, उसके अलावा कोई भी पूज्य ईश्वर नहीं है, जो सर्वदा जीवित है, स्वयंभू है। उसके अंतिम दूत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शांति और आशीर्वाद हो, जिन्होंने हमें अपने सृष्टिकर्ता को जानने के लिए पूर्ण मार्गदर्शन दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकतहू। क्या आपने कभी तारों से भरे आकाश को देखकर सोचा है, यह सब किसने थामे रखा है? जब आप बिना सोचे समझे सांस लेते हैं, हर दिन सोते और जागते हैं, या अपने दिल में प्रेम का अनुभव करते हैं, क्या आपने कभी पूछा है, हमें ये क्षमताएं किसने दी? इन सब का उत्तर अल्लाह है। कुरान में सूरह अज-जुमर आयत 62 में अल्लाह कहते हैं, अल्लाह हर चीज़ का रचयिता है और वह हर चीज़ का संचालक है। अल्लाह कौन है? जब कोई आपसे पूछता है अल्लाह कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? अल्लाह स्वयं सूरह अल-इखलास आयत 1 से 4 में इस प्रश्न का सबसे सुंदर उत्तर देते हैं। कहो, वह अल्लाह है, एक। अल्लाह शाश्वत निरपेक्ष, वह न तो जन्मा है न ही वह जन्मा है, और उसके समान कोई नहीं है। अल्लाह एक है, उसका कोई साजी नहीं। इसका अर्थ है अल्लाह अद्वितीय, अतुलनीय ईश्वर, संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमात्र रचयिता, पालनहार और शासक है। वह केवल एक अवधारणा या एक अमूर्त विचार नहीं है, वह एक जीवित वास्तविकता है, समस्त अस्तित्व का स्रोत है। उसी ने सब कुछ बनाया है, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आप और मैं। वह अपनी सृष्टि जैसा नहीं है। वह न तो मनुष्य है, न मूर्ति, न पशु, न प्रकृति। सूरह अशूरा की आयत 11 में लिखा है, उसके जैसा कुछ नहीं, और वह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। लेकिन आइए गहराई में उतरें। अल्लाह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह वह नाम है जिसमें संपूर्ण पूर्णता, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण दया समाहित है। दैनिक जीवन से जब आप एक नवजात शिशु को अपनी पहली सांस लेते हुए देखते हैं, तो वह सांस अल्लाह की ओर से आती है। जब आप 4-5 अरब वर्षों से भी अधिक समय से हर सुबह सूर्य को सही समय पर उगते हुए देखते हैं, तो वह अल्लाह की सटीकता है। जब आप एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम देखते हैं, तो वह प्रेम अल्लाह की अपनी सृष्टि के प्रति असीम दया का ही प्रतिबिंब है। अल्लाह के सुंदर नाम और गुण। अब प्रश्न उठता है कि हम सीमित प्राणी एक अनंत ईश्वर को कैसे समझ सकते हैं? अल्लाह ने अपने 99 सुंदर नामों, अस्माउल हुस्ना के माध्यम से स्वयं को हम पर प्रकट किया है, जिनमें से प्रत्येक उसकी पूर्णता के एक अलग पहलू को प्रकट करता है। अर रहमान, अत्यंत दयालु, उनकी दया सब कुछ समेटे हुए है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ने दया को 100 भागों में विभाजित किया है। उन्होंने 99 भाग अपने पास रखे और एक भाग धरती पर उतारा। उसी एक भाग के कारण प्राणी एक दूसरे पर दया करते हैं। दैनिक जीवन से जब आप एक बिल्ली को एक अनजान बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाते हुए देखते हैं, जब आप अजनबियों को दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करते हुए देखते हैं, जब आप लोगों को उन लोगों को दान करते हुए देखते हैं जिनसे वे कभी मिले ही नहीं, यही अल्लाह की दया का एक अंश है जो सृष्टि में प्रकट होता है। अल हकीम, सर्वज्ञ। अल्लाह जो कुछ भी करता है उसमें पूर्ण बुद्धि होती है, तब भी जब हम उसे देख नहीं सकते। जीवन से प्रश्न। बारिश कभी कभी बाढ़ का कारण क्यों बनती है, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं? और कभी कभी यह बंजर भूमि में जीवन क्यों लाती है? और इसका उत्तर है, अल्लाह की बुद्धि पूर्ण है। वही वर्षा जो एक क्षेत्र में बाढ़ लाती है, नदियों को जल प्रदान करती है,
भूजल को पुनः भर देती है और अन्य क्षेत्रों में जीवन लाती है। जो हमारे सीमित दृष्टिकोण के विपरीत प्रतीत होता है, वह अल्लाह की असीम बुद्धि में पूर्ण संतुलन है। अल कदीर, सर्वशक्तिमान। अल्लाह की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। दैनिक जीवन से वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हर सेकंड में हमारा सूर्य 40 लाख टन पदार्थ को शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमारा सूर्य हमारी आकाशगंगा के 100 अरब से अधिक तारों में से एक है। हमारी आकाशगंगा दृश्यमान ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन से अधिक आकाशगंगाओं में से एक है। फिर भी अल्लाह सूरह गाफिर आयत 77 में कहता है, और आकाशों और पृथ्वी की रचना मानव जाति की रचना से बड़ी है, परंतु अधिकांश लोग नहीं जानते। अल्लाह एक है, हर चीज़ का आधार। एक आम सवाल यह है कि अल्लाह की एकता, तौहीद, इस्लाम में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जवाब तर्क, प्रकृति और रहस्य उद्घाटन में निहित है। तर्क से, अगर असीमित शक्ति वाले कई ईश्वर होते तो वे या तो हर बात पर सहमत होते जो उन्हें अनिवार्य रूप से एक बनाता, या असहमत होते जिससे अराजकता और संघर्ष पैदा होता। ब्रह्मांड में पूर्ण व्यवस्था, परमाणुओं के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की कक्षा से लेकर तारों के चारों ओर ग्रहों की कक्षा तक, यह साबित करती है कि एक एकीकृत इच्छा शक्ति ही सब कुछ नियंत्रित करती है। प्रकृति से, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका का डीएनए एक जैसा होता है। प्रत्येक हिमकण एक ही मूल क्रिस्टलीय संरचना का अनुसरण करता है। प्रत्येक रासायनिक तत्व पूरे ब्रह्मांड में समान भौतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करता है। यह एकरूपता एक ही रचयिता की ओर इशारा करती है। रहस्य उद्घाटन से, सूरह अल अंबिया आयत 22 में अल्लाह कहते हैं, यदि उनमें, आकाश और पृथ्वी में, अल्लाह के अलावा कोई और ईश्वर होता तो दोनों नष्ट हो जाते। मूर्ति पूजा क्यों वर्जित है? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह है कि अगर अल्लाह अदृश्य है तो हम उसकी पूजा उन छवियों या मूर्तियों के माध्यम से क्यों नहीं कर सकते जिन्हें हम देख सकते हैं? यह सवाल मानवीय आध्यात्मिकता के मूल में है, और अल्लाह का जवाब तार्किक और गहरा दोनों है। एत, अल्लाह भौतिक रूप से परे है। सूरह अश-शूरा आयत 11 में अल्लाह कहता है, उसके जैसा कोई नहीं है और वह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। दैनिक जीवन से, अपने मन, अपने विचारों, अपनी आत्मा के बारे में सोचें। क्या आप अपनी माँ के प्रति अपने प्रेम की मूर्ति बना सकते हैं? क्या आप अपने सपनों की छवि गढ़ सकते हैं? यदि मानवीय भावनाओं और चेतना को भौतिक रूप में नहीं पकड़ा जा सकता, तो चेतना के रचयिता को पत्थर या लकड़ी में कैसे बदला जा सकता है? पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, आदम का बेटा वक़्त का दुरुपयोग करके मुझे तकलीफ़ पहुंचाता है, क्योंकि मैं वक्त हूँ, रात और दिन मेरे ही हाथ में है। अगर अल्लाह खुद वक्त है तो वक्त को मूर्ति में कैसे उकेरा जा सकता है? 2. मूर्तियाँ मदद या नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब सवाल यह है कि अगर हम मूर्ति की पूजा न करें बल्कि उसका इस्तेमाल अल्लाह की ओर अपनी प्रार्थनाओं को केंद्रित करने के लिए करें तो क्या होगा? अल्लाह सूरह अल हज आयत 73 में इसका सीधा जिक्र करते हैं, और जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वे एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, चाहे वे इसी काम के लिए इकट्ठा भी क्यों न हो। और अगर मक्खी उनसे कुछ चुरा ले तो वे उसे उससे वापस नहीं ले सकते। पीछा करने वाला और पीछा किया जाने वाला दोनों ही कमज़ोर हैं। दैनिक जीवन से, कल्पना कीजिए कि आप नदी में डूब रहे हैं। क्या आप मदद के लिए नदी किनारे किसी मूर्ति को पुकारेंगे या किसी जीवित व्यक्ति को जो वास्तव में आपको बचा सकता है? आपकी सहज प्रवृत्ति
वास्तविक और शक्तिहीन के बीच का अंतर जानती है। वास्तविक कहानी। मक्का की विजय के दौरान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में प्रवेश किया, जहां 360 मूर्तियां थीं। जैसे ही उन्होंने प्रत्येक मूर्ति को नष्ट किया, उन्होंने कहा, सत्य आया है और असत्य लुप्त हो गया है। निस्संदेह असत्य का लुप्त होना निश्चित है। एक भी मूर्ति ने अपना या अपने उपासकों का बचाव नहीं किया। 3. मानव स्वभाव का भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न है, ऐसा क्यों लगता है कि मूर्ति पूजा पूरे इतिहास में मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से होती आई है? यह वास्तव में एक गहन बिंदु है। अल्लाह ने मनुष्यों को केवल उसकी पूजा करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति, फितरत के साथ बनाया है। लेकिन शैतान की पहली और सबसे बड़ी जीत इस स्वाभाविक पूजा को सृष्टिकर्ता के बजाय सृष्टि की ओर मोड़ना है। दैनिक जीवन से देखें कि आज लोग कैसे धन की पूजा करते हैं। वे पैसे के लिए अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार, अपने सिद्धांतों का त्याग करते हैं। वे मशहूर हस्तियों की पूजा करते हैं, उनके पहनावे, उनके भाषण, उनके व्यवहार की नकल करते हैं। वे अपनी इच्छाओं की पूजा करते हैं, अपने अहंकार को अपना ईश्वर बनाते हैं। सूरह अल जतियाह आयत 23 में अल्लाह कहते हैं, क्या तुमने उसे देखा जिसने अपनी ही इच्छा को अपना ईश्वर बना लिया और अल्लाह ने उसे भटका दिया? 4. सीधे संबंध का न्याय। एक और सवाल यह है, नबी, संत या धर्मी लोग हमारे लिए सिफारिश क्यों नहीं कर सकते? सूरह अल बकरा आयत 86 में अल्लाह ने सबसे सुंदर सिद्धांत स्थापित किया है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछते हैं तो मैं निकट हूँ। जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। दैनिक जीवन से अगर आपके पिता आपसे प्यार करते हैं तो क्या आपको उनसे बात करने के लिए अपने भाई के ज़रिए जाने की ज़रूरत है? क्या आपको अपने भाई बहनों को उपहार देने की ज़रूरत है ताकि वे आपके पिता तक आपका प्यार पहुंचा सकें? अल्लाह आपके गले की नस से भी ज़्यादा आपके करीब है। वह आपके दिल की हर फुसफुसाहट सुनता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यदि तुम मांगते हो तो अल्लाह से मांगो, यदि तुम मदद चाहते हो तो अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह का अपनी सृष्टि से रिश्ता। अगर अल्लाह इतना महान और शक्तिशाली है तो क्या वह हम जैसे लोगों की परवाह करता है? यह सवाल हर इंसान के दिल को छू जाता है। सुनिए, अल्लाह सूरह अल अनाम आयत 73 में इसका जवाब कैसे देता है। और वही है जिसने आकाशों और धरती को हक से पैदा किया, और जिस दिन उसने कहा हो जा और वह हो गया, उसका वचन हक है। फिर भी वही अल्लाह जो एक ही शब्द से ब्रह्मांडों की रचना करता है, सूरह अत-तलाक आयत 3 में भी कहता है, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो वह उसके लिए काफ़ी है। निस्संदेह अल्लाह अपना उद्देश्य पूरा करेगा। दैनिक जीवन से वही सूर्य जो आधे ग्रह को रोशन करता है, बगीचे में खेल रहे एक बच्चे के चेहरे को भी गर्माहट देता है। वही अल्लाह जो अरबों आकाश गंगाओं का प्रबंधन करता है, वह यह भी जानता है कि एक गौरैया पेड़ से कब गिरती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह अपने बंदों पर एक माँ अपने बच्चे से ज़्यादा दयालु है। दैनिक अनुभव से प्रश्न और उत्तर। अगर अल्लाह सब कुछ नियंत्रित करता है तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? सूरह अल बकरा आयत 155 में अल्लाह फरमाता है, और हम तुम्हें खौफ, भूख, माल, जान और फलों की हानि से ज़रूर आजमाएंगे, लेकिन सब्र करने वालों को शुभ सूचना दे दो। दैनिक जीवन से सुनार सोने को आग में इसलिए नहीं डालता कि उसे नष्ट कर दे, बल्कि उसे शुद्ध और अधिक मूल्यवान बनाने के लिए डालता है। इसी तरह अल्लाह जिन्हें प्यार करता है उन्हें शुद्ध करने और उनके दर्जे को ऊंचा करने के लिए उनकी परीक्षा लेता है। जब मैं अल्लाह को देख ही नहीं सकता तो मैं उसके करीब कैसे महसूस कर सकता हूँ? सूरह कफ आयत
16 में अल्लाह फरमाता है, और हम उसके गले की नस से भी करीब हैं। दैनिक जीवन से आप जिस हवा में सांस लेते हैं उसे देख नहीं सकते, लेकिन आप जानते हैं कि वह वहाँ है क्योंकि आप जीवित हैं। आप अपने विचारों को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि वे मौजूद हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं। अल्लाह की उपस्थिति हवा से ज़्यादा वास्तविक है, आपके अपने विचारों से ज़्यादा अंतरंग है। अगर अल्लाह को मेरी इबादत की ज़रूरत नहीं है तो मैं उसकी इबादत क्यों करूं? अल्लाह सूरह इब्राहीम आयत 7 में कहते हैं, अगर तुम शुक्रगुजार हो तो मैं तुम्हें ज़रूर और दूंगा। अल्लाह स्वयंभू अलगनी है, उसे हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। हमारी इबादत हमें फ़ायदा पहुंचाती है, हमारी रूह को पाक करती है और हमें उसके करीब लाती है, जिससे हमें उसकी खुशी और सवाब मिलता है। जैसा कि हदीस कुदसी में कहा गया है, ऐ मेरे बंदों, अगर तुम में से पहला और आखिरी और तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन्न सब तुम में से किसी एक इंसान के सबसे नेक दिल के बराबर नेक होते तो भी मेरी हुकूमत किसी भी चीज़ में नहीं बढ़ती। दैनिक जीवन से जब आप किसी ऐसे व्यक्ति का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने आपकी मदद की है, तो क्या आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसे आपके शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है, या इसलिए क्योंकि कृतज्ञता आपको एक बेहतर इंसान बनाती है? इबादत आपके दिल को पाक करती है, आपके चरित्र को निखारती है और आपको सभी अच्छाइयों के स्रोत से जोड़ती है। अल्लाह को जानने का व्यावहारिक परिणाम। अल्लाह को जानने से हमारे जीने के तरीके में क्या बदलाव आना चाहिए? जब आप अल्लाह को सचमुच जान लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आपका डर कम हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह अल हकीम बुद्धिमान और अर रहमान दयालु है। आपको भरोसा है कि आपके साथ जो कुछ भी होता है उसमें बुद्धि और दया है। आपका अभिमान गायब हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है, आपकी बुद्धि, आपका स्वास्थ्य, आपका धन, आपका परिवार, सब अल्लाह की देन है जो किसी भी क्षण छीनी जा सकती हैं। आपकी आशा बढ़ती है क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह अत-तौवाब पश्चाताप स्वीकार करने वाला और अल गफूर अक्सर क्षमा करने वाला है। चाहे आपने कितना भी पाप किया हो, उसकी दया का द्वार हमेशा खुला रहता है। दैनिक जीवन से जब किसी आस्तिक को काम में कोई कठिनाई आती है तो वह केवल तनावग्रस्त नहीं होता, वह दुआ करता है, यह जानते हुए कि अल्लाह उनकी स्थिति बदल सकता है। जब वे सफल होते हैं तो वे केवल जश्न नहीं मनाते, वे अपनी सफलता के स्रोत को याद करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। शुद्ध उपासना की सुंदरता बिना किसी मध्यस्थ के अकेले अल्लाह की इबादत करने का अनुभव कैसा होता है? कुरान सूरह अर्राद आयत 28 में इसका वर्णन करता है। जो लोग ईमान लाते हैं और जिनके दिल अल्लाह की याद से सुकून पाते हैं, निस्संदेह अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है। दैनिक जीवन से उस खोए हुए बच्चे की राहत की कल्पना कीजिए जो आखिरकार भीड़ भरे बाजार में अपने माता पिता को देख पाता है। उस डूबते हुए व्यक्ति की शांति की कल्पना कीजिए जो आखिरकार किनारे पर पहुंच जाता है। यही वह शांति है जो आत्मा को तब महसूस होती है जब वह सीधे अल्लाह से जुड़ती है। कोई पुजारी नहीं, कोई मध्यस्थ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बस सृष्टि और रचयिता के बीच शुद्ध सीधा संबंध। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबसे अच्छा स्मरण ला इलाहा इल्ला अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई पूजा के योग्य ईश्वर नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह कोई दूर की अज्ञात शक्ति नहीं है, वह अर रहमान है, तुम्हारी माँ से भी ज़्यादा दयालु। वह अल हकीम है, सारी मानवीय बुद्धि से भी ज़्यादा बुद्धिमान। वह अल कदीर है, ब्रह्मांड की सभी शक्तियों से भी ज़्यादा शक्तिशाली। फिर भी वह असबूर भी है, तुम्हारी गलतियों के प्रति धैर्यवान और अत्तवाब, तुम्हारी तौबा स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार।
वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें पालता है, तुम्हारा मार्गदर्शन करता है और तुम उसी की ओर लौटोगे। वही है जो सारी इबादत, सारी कृतज्ञता, सारे प्रेम, सारी आज्ञाकारिता का हकदार है। जब तुम अल्लाह को जान लेते हो, उसे सचमुच जान लेते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि किसी और चीज़ की इबादत करना न सिर्फ गलत है, बल्कि नामुमकिन भी है। जिस दिल ने रचयिता को जानने की मिठास का स्वाद चखा है, वह सृष्टि की इबादत की कड़वाहट से कैसे संतुष्ट हो सकता है। कृपया याद रखें, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है। वह समय या स्थान से सीमित नहीं है, उसका न कोई आरंभ है न कोई अंत। और इंसान के लिए सबसे बड़ा सम्मान धन या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि अपने रचयिता अल्लाह को पहचानना और उसकी इबादत करना है। अल्लाह हमारे दिलों को तौहीद, उसकी एकता में विश्वास पर दृढ़ रखे, हमें शिर्क कर उसके साथ साझीदार बनाने से बचाए और हमें समझ और मार्गदर्शन प्रदान करे। आमीन। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करने पर विचार करें। जज़ाकल्लाह खैर।